मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है साहब। ये हमरा बेटा रघु है, रघु। ये कोनो सिद्ध खुराना नहीं है साहब। रघु, रघु बोल दो सबको। हाँ? आपको जो भी कहना है आप कटघरे में आकर कहिए। साहब ये लीजिए। बहुत अच्छा किया जो तुमने यहाँ आकर मुझे सारी सच्चाई बता दी। मेरे लिए हुक्म का इक्का हो तो, और कल कोर्ट में ये सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मजा आएगा कल कोर्ट में। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फैसला तो हो चुका है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस फैसले पे एक बेगुनाह और एक गुनहगार की जिंदगी निर्भर करती है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इजाजत है। मैं चाहता था कि यह सच सबसे छिपा रहे, लेकिन आज मुझे यह सच सबके सामने लाना होगा। और सच ये है कि ये औरत मेरी मां नहीं है। रघु, अरे ये सबके सामने काहे झूठ बोल रहा है? हाँ हाँ, ए रघु, रघु काहे झूठ बोल रहा है सबके सामने? हाँ, ये लड़की जरूर कोनो मंत्र फूंक दी है तुमरे पर। बोल दो सबको, बोल दो सबको तुम हमरे रघु हो, हमरे रघु हो। हाँ, थोड़ा सा पैसे के लिए काहे झूठ बोल रहे रघु? रघु देखो देखो, तुम्हारी माई है हम। सच यही है, ये औरत मेरी मां नहीं है। ऑब्जेक्शन मेल आउट। ये सरासर गलत है। ये गलत नहीं, ये सही है कि मैं सिद्धार्थ खुराना, और मैं जिंदा हूं। और जितनी जल्दी आप लोग ये बात मान लें उतना अच्छा है। इस बात के अलावा एक और सच है। और वो सच ये है कि जो मरा वो सिद्धार्थ खुराना नहीं था। जज साहब, अगर ये आदमी सच में सिद्धार्थ खुराना है तो इसकी पीठ में 3 तिल के निशान होने चाहिए। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है ये सब?
क्या तमाशा है ये? हाँ, जज साहब, ये कोई तमाशा नहीं है। सिद्धार्थ खुराना ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसीलिए ये बात जानती हूँ। अदालत चाहती है कि आप वाकई में सिद्धार्थ खुराना हैं, तो आपको अपनी पीठ के तिल के निशान दिखाने होंगे। मानता हूं कि यह मामला पर्सनल है, लेकिन फिर भी आपको अदालत में आपके निशान दिखाने ही होंगे। साली साहिबा, आपने मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, लेकिन अपने बेदाग, साफ, स्वच्छ, सुंदर, निर्मल चरित्र बेदाग ही रह जाता अगर तुम मुझसे वो 3 तिल दिखाने के लिए ना कहती तो। लेकिन तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की ये बात नहीं समझेगी। खैर, कोई और सवाल, कोई शक, कोई शुबा, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ भी है तो सामने लेके आओ, नहीं तो खत्म करो ये सब। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि यह शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ खुराना है। जिससे यह साबित होता है दुर्गा देवी पटेल निर्दोष है। अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है और इन्हें हुई 6 महीने की तकलीफ के लिए माफी भी मांगती है और पुलिस पर बेवजह केस दाखिल करने की कार्रवाई का आदेश देती है। एंड केस इज डिसमिस। कैसे रहे? बढ़िया। मुबारक हो। थैंक यू। जरा साली साहिबा से मिलना है। अच्छा भाई, अब तो सब मिल गए हैं, तो खाना वाना साथ में खाएंगे रात में आज। तुम भी तैयार हो जाओ, सासू माम को घर लेके आ रहा हूं मैं तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। मैंने कहा था ना कि मैं सासू माम को जेल के बाहर निकाल लूंगा। कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। अरे ये तो तुम्हारे बुरे वक्त की आहट है। कहा था ना मैंने कि मैं वापस आ गया हूं अपने परिवार को बचाने और तुम्हारी बैंड बचाने। इससे पहले वो मॉम सारी फॉर्मेलिटीज करके वापस आए, मुझे कुछ पूछना है। पूछे। तुम्हारी पीठ पे वो 3 तिल कैसे है? इतना शर्मा के क्या पूछ रही हैं? दौड़े में पूछिए। अच्छा ये बताइए, कैसे लगे आपको हमारे वो 3 तिल? अच्छा नहीं, वो भी छोड़िए। ये बताइए कि हमको वैसी अवस्था में देख के आपको कैसा लगा? जितना पूछा उतना ही जवाब दो ना। ओए वो डायरी। बकवास मत करो। सिद्धार्थ ये सब लिखेगा अपनी डायरी में, पागल किसी और को बनाना सच बताओ। हमने कहाँ बोला कि हमने ये सब सिद्धार्थ की डायरी में पढ़ा है। हम तो आपकी डायरी की बात कर रहे थे। आपकी डायरी में तो ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है?
देखिए, हम अपना काम बहुत पुख्ता करते हैं ना, पर हमारा भी तो पैसा लगा हुआ है ना। अरे हाँ, पैसे से याद है, देखिए ऐसा, अब 5,0860 रुपए नहीं बनते केवल आपके ऊपर, अब आपके ऊपर बनते हैं 5,04,860 रुपया। पूछिए क्यों? 3,000 रुपए के बने हैं ये 3 के लिए, ये टैटू। 500 रुपया इसलिए क्योंकि हमको भीषण दर्द हुआ बनवाते वक्त, और बाकी 500 रुपया इसलिए क्योंकि ये टैटू हमारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला है। और कभी ना कभी तो रघु मकानी की शादी होगी, जब होगी तो क्या कहेंगे अपनी अर्धांगिनी को कि हमारे दामन पे जो दाग लगे हैं रोशनी जी की वजह से, उनका बॉस बॉस, हम केवल कह रहे हैं। तुम कभी सिद्धार्थ जैसे नहीं हो सकते। सच में अलग हूं ना। क्या हुआ? ये मन मुस्कुराते रहे हो? अंदर की खुशी है भाई, मन की फूल फूल के बाहर आ रही है। हमारी सांस के जेल से बाहर आई, खुश नहीं होंगे हम? रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी अंदर आने की? 6 महीने बाद घर लौटी, अपनी आरती तो उतारने दीजिए। स्टॉप दिस स्टॉप। रोशनी दीदी, बड़ी माँ इतने वक्त बाद घर आई है, इतना तो बनता है ना। आखिर इन्होंने अपने जमाई को मौत के घाट जो उतार दिया था। अपनी सौतेली बेटी की इज्जत लुटने का इंतकाम जिसने लिया था, ऐसी बड़ी मॉम को तो लाख बार सलाम। कोर्ट ने चाहे ही आपको बाइज्जत बरी कर दिया, पर मुझे यकीन है कि ये सब आपने मेरे लिए ही किया था। बड़ी माँ, बातचीत करने के लिए बहुत वक्त बचा है शबनम। जितने भी गिले शिकवे होंगे आपस में बैठकर डिस्कस कर लेंगे। मेरी आरती उतारना चाह रही है, मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी जेन्युइनली, जिस दिन तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे हम। ये भी सही कहा सासू माँ। दुश्मन को जितनी जल्दी उसकी औकात का पता चल जाए उतना अच्छा होता है दुश्मन के लिए। कितना स्ट्रेंज है ना मॉम, एक पल में पूरी बाजी पलट गई। पर इवेंचुअली बुराई पे अच्छाई की जीत तो होके ही रहती है। आज के बाद मैं, मेरी बेटी और मेरा दामाद, हम तीनों मिलकर तुझे तेरी औकात से जरूर याद दिलाएंगे। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी मॉम की बेइज्जती करने की? मेरी मॉम को सर्विंग क्वार्टर में भेजेगी? ये घर मेरी मॉम का था, मेरी मॉम का रहेगा हमेशा। रिलैक्स, काम डाउन। काहे भड़बड़ा रही हैं इतना? अरे कहाँ जाती हैं? झगड़ा कर ले उनसे, गाली गलौज कर लें, मर लें, कट लें, लड़ लें। अरे क्या फायदा होगा भाई? फिर से घर से निकाल दिए जाएंगे। क्या लगा था आपको कि डीडी जी वापस आएंगी तो आरती का थाल लेके सब लोग दरवाजे पर खड़े रहेंगे उनके स्वागत के लिए, और ये कहेंगे कि आज तक हमने आपको परेशान किया, अब आपकी बारी है, हमें परेशान करिए जी भर के? अरे भैया, कोई चोर पुलिस का खेल नहीं है ये हर किसी को कभी ना कभी पुलिस बनने का मौका मिलेगा। क्या हुआ, घूर गए? नहीं, ऐसा है रोशनी जी, असलियत यही है कि शबनम के नाम पे है आपका घर इस वक्त। वो चाहे तो जी भर के आपको परेशान कर सकती है। ओह, तो तुम क्या चाहते हो? वो आरती का थाल लेके मॉम की जगह शबनम की आरती उतारे, यही बोलना चाहते तुम? हम तो ये कह रहे हैं उस थाल के ऊपर जो दिया है उसे बुझा ही दे।
रोशनी जी, आप गुस्सा त्याग दीजिए। गुस्सा बहुत बेकार चीज होती है। और किस नाम का गुस्सा भाई? ये गुस्सा की आपकी खानदानी बीमारी है। आपका ये कोई फैमिली ट्रेडिशन वगैरह है क्या? जब देखो जैसे देखो आंसू ही बहाता रहता है। सिद्धार्थ भी ऐसे ही बात करता। हाँ तो करता होगा, समझदार आदमी था, सही पकड़ा था। गलत क्या है उसमें? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा कि शबनम खुद अपनी मर्जी से आज रात तक डीडी जी को उनका कमरा वापस कर दें। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ तुमने किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हाथ से किसी का खून हो गया हो और जिसका खून किया हो उसकी आत्मा वापस आकर तुम्हें डरा रही हो? ऐसा होता है, अगर किसी को मार दो ना जान से तो उसकी आत्मा पलट के वापस आती है अपनी मौत का इंतकाम लेने के लिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम अपनी हार की वजह से डर गई हो, घबरा गई हो, यू नो। चुप करो, बकवास बंद करो तुम सब। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? तो ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो चलो जल्दी आओ, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। चलो मेरे साथ, वाह वाह, चलो 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 चलो। आओ मेरे साथ, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये रहे सारे खून के निशान। कहाँ कहाँ पे? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो थे सारे खून के निशान, उधर आई ने। क्या हुआ केसर? खून आ रहा है ना वहां से? डीडी की आशीर्वाद से नल में पानी आ रहा है।
लेकिन ऐसा होता है, पता है? मैंने भी कई बार सुना है, ये जिन कमरों में भूत प्रेत का साया होता है ना, तो ये नलके में से खून आना, टीवी का ऑन हो जाना, रेडियो का ऑन हो जाना, अपने आप बंद हो जाना, ऐसी चीजें होती रहती हैं। पता नहीं यार, लोग ऐसे कमरों में कैसे रह लेते हैं रोशनी। अगर मुझे ऐसे कमरे में रहना पड़े ना, मैं खुद तो कभी नहीं रहूंगा, बल्कि वो कमरा तो मैं अपने दुश्मन तक को नहीं दूंगा। किसी को ऐसा कमरा नहीं मिलना चाहिए। मोना बुआ, आज से मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगी, तुम्हारे साथ। नहीं, मेरे कमरे में नहीं, प्लीज। क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं रह सकती तुम्हारे साथ? शबनम, तुम ना खराटे बहुत मारती हो, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। खराटे? हाँ। क्या हो गया है तुझे? पहले मुझसे शबनम को फोन करवाया और अब ये? तू पागल हो गया है क्या? ये कौन सा बेकार सा खेल खेल रहा है तू? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? इतनी मुश्किल से तू घर में घुसा है, खुद ही सारा खेल बर्बाद कर रहा है। सच्चाई सबके सामने आएगी तब क्या करेगा तू? वही तो डर है पिंटू, ये सच्चाई। लेकिन आज सबके सामने नहीं आ सकता, इस वक्त नहीं आ सकता। लेकिन आज मेरी कमजोरी की वजह से ये सच्चाई रोशनी के सामने आते आते रह गई। रोशनी के साथ उस पल में मैं सिद्धार्थ था, सिर्फ सिद्धार्थ। नहीं पिंटू, ये सच्चाई रोशनी के सामने नहीं आ सकती, इस वक्त नहीं आ सकती। अगर आ गई तो जो कुछ भी हमने किया है आज तक सब बर्बाद हो जाएगा। ये राज कि मैं सिद्धार्थ हूं या रघु, इस डायरी में क्या था? उस दिन कोर्ट में मेरे पास रोशनी के किसी सवाल का जवाब नहीं होता अगर ये डायरी ना होती। सिद्धार्थ रोशनी से अपने दिल की हर बात कह भी गया और उसके हर सवाल का जवाब दे भी गया, इस डायरी के खाली पन्नों की आड़ में। लेकिन पिंटू, वो राज जो हम किसी पे जाहिर नहीं कर सकते, वो राज जो सिर्फ मेरे, तुम्हारे और इस डायरी के खाली पन्नों में कैद है, वो राज जो मेरे वजूद का सच है कि मैं रघु नहीं, सिद्धार्थ खुराना हूं। पिंटू, अगर आज मेरा ये प्लान कामयाब होने की कगार पे है तो वो तेरे साथ की वजह से। तू सच जानना चाहता है ना कि मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, वजह क्या है? तो सब भाई, भाई, भाई कौन हो? खून बह गया यार इसका तो। इस आदमी की हालत बहुत ही खराब है। मुझे खुद भी कहीं ना कहीं डर था कि तुम कोमा से बाहर निकल पाओगे या नहीं। सच तो ये है कि मैं मौत के मुंह से बाहर सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि मेरे साथ सुंदरी ताई का आशीर्वाद और तेरी दोस्ती थी। ये औरत कौन है डॉक्टर साहब?
इस औरत का बेटा हफ्ते भर पहले गुजर गया है और तब से ये हॉस्पिटल छोड़ के कहीं नहीं गई है। कहती है कि वो जरूर लौट के आएगा और अब तो इसको ये यकीन ही हो गया है कि ये आदमी उसी का बेटा है। हम सब की दुआ और तुम्हारी पत्नी का प्यार तुम्हें मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आया। सही कहा पिंटू, और मैं दौड़कर रोशनी के गले लगना चाहता था। नानी अब ठीक हुआ ना? मानना पड़ेगा रोशनी बहुत तेज दौड़ती है। अपनी पूरी जान लगाकर इस बार तो तुमने नानी को बचा लिया, मगर आइंदा अपनी मन मर्जी की ना तो कोई और खेल खेलूंगी। देखते हैं तकदीर कब तक तुम्हारी इस नानी को बचाती है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ नानी। एक मन बोलता है कि हार जा, पर फिर सिद्धार्थ का मॉम का चेहरा सामने आ जाता है। नानी मैं टूट रही हूँ। उस दिन मेरा मन तो किया कि शबनम को इतना कस के झापड़ मारूं कि उसका दिमाग झन ना जाए और फिर गिरेबान पकड़ के उसे घर के बाहर फेंक दूं। लेकिन पिंटू, जल्दबाजी और जोश में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। मुझे जो कुछ भी करना था सोच समझ के करना था। मेरे परिवार को हर पल मेरी जरूरत थी और मुझे शबनम को उसी के खेल में मात देनी थी। प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर उस दिन कोर्ट में सुंदरी माई चली आई। मैं तैयार नहीं था पिंटू। माई का चेहरा देख के मैं कमजोर पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं इस सिचुएशन को हैंडल। और मैं कुछ ऐसा कर गया पिंटू जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने माई को सबके सामने पागल करार दिया। उस औरत को पिंटू जो मेरी मां बनकर, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं पिंटू। मेरी हर सांस उस औरत की कर्जदार है और मैं उसके साथ खड़ा तक नहीं रह सका। पिंटू, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे। मां की ममता के साथ खिलवाड़ किया है मैंने, और ऊपर वाला मुझे कभी इसके लिए माफ नहीं करेगा। सब कुछ मैंने किया। उनके बेटे के एक्सीडेंट का फायदा उठाया। मेरी वजह से उस डॉक्टर ने यह कहा कि उस एक्सीडेंट में रघु का चेहरा इतना बिगड़ गया कि उसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। और तब रघु बनकर मैं इनकी जिंदगी में आ पाया। मैंने उस औरत को अपनी मां कहा है पिंटू। एक बेटे के सारे फर्ज निभाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। सोच के कांप जाता हूं मैं कि क्या होगा जब उस मां के सामने असलियत आएगी। ये सच्चाई कि उस एक्सीडेंट में रघु मारा गया, उनका बेटा अब जिंदा नहीं है, और जो इंसान उनके घर में उनका बेटा बन के रह रहा है वो महज एक बहरूपिया है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।